एक अजीब लड़की जो प्रेत को दिल दे बैठी। बहुत समय पहले किसी गांव में एक रेशम नाम की लड़की थी। 16 बरस की रेशम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता उसे बड़े प्यार से ख्याल रखते थे। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग बताते थे कि गांव क्या पूरे के पूरे इलाके में सबसे पहले रेशम के दादाजी ने ही साइकिल खरीदी थी। उस साइकिल को देखने के लिए आसपास के गांव के सभी लोग टूट पड़े। उस साइकिल को रेशम लंगड़ी चलाते हुए अपने खेतों में घूमने जाया करती थी। रेशम बहुत ही नटखट लड़की थी और लड़कों के जैसी हरकत करती थी। वह लड़कों के साथ खेला करती और सभी खेलों में वह अक्सर आगे ही रहती थी। इसी तरह एक दिन रेशम अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेल रही थी और दूसरी टीम के लड़कों के साथ उसकी बहस हो गई, जिसके कारण रेशम ने दूसरी टीम के लड़कों को भगा कर दौड़ा कर वहां से भगा दिया और वह काफ़ी झगड़ा हो गया। और देखने वाले दर्शक बताते हैं कि कोई वहां पर चिल्लाता हुआ भाग रहा था, किसी के खून निकल रहे थे। अक्सर रेशम से कोई भी लड़के पंगा नहीं लिया करते थे। जेठ का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रेशम इतनी तेज दोपहर में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा एक नदी के किनारे पर था। बगीचे में पहुंचकर रेशम खूब साइकिल चलाई और पूरे बगीचे में दौड़ लगाई। बेचारी परेशानी से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से पसीने पोंछने लगी। बगीचे में अक्सर आम के पेड़ और बरगद के पेड़ थे। वह बगीचा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास था और उस आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरे लिए मेरा पिता नए जाने कौन सा राजकुमार ढूंढ कर लाएगा। वह थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर सोचने लगी, एक ना एक दिन वह राजकुमार सामने आ जाएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। मैं नहीं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं। खैर, जो होगा ईश्वर की मर्जी से ही होगा। उसने सोचा, जिससे पिता शादी करेंगे उसी से शादी करके खुश रहूंगी। अब रेशम इन्हीं ख्यालों में खोई रही कि अचानक उसे आभास हुआ कि क्योंकि उसके सिर के ऊपर की तरफ कोई बैठा है, उसके बालों में अंगुली प्रो रहा है। रेशम के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, यह तो कई बार हो चुका था। क्योंकि जब वह गाय बकरियां को चराने जाती थी तो साथी ऐसा करते थे, पर आज रेशम को कुछ अलग ही लग रहा था और उसे अलग आनंद भी आ रहा था और रेशम को नींद की खुमारी भी लग गई। उसके शरीर से एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और वह उससे अंगड़ाई लेने की इच्छा भी हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर बैठ गई तो यह आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं। उसने पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, 10 मिनट तक ऐसे ही अंगुलियां घुमाते रहो, मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने दूंगी। लेकिन पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी रेशम मस्ती में लेटी रही और उसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी। शाम हो गई और रेशम अभी भी बगीचे में लेटी हुई थी। तभी उसे अपने पिताजी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और रेशम झट से उठ बैठी। तभी पिता कहता है, बेटी रेशम, अरे यहाँ कब से आई है? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें कब से खोज रहे हैं, लेकिन तेरा कोई अता पता नहीं है और तुम यहाँ सो रही है। वह अपने पिताजी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। रेशम अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ चल देती है। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रेशम पूरी रात ठीक तरह से सो नहीं सकी और जब वह सोने की कोशिश करती, उसे दोपहर की उस पेड़ की बात याद आ जाती थी। उसे बगीचे में घटी घटना याद आ जाती थी। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालना चाहती थी, लेकिन वह करे भी क्या तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल इस पर उसे अचानक कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और कब उसके पास उसके पिता पहुँचे जिसने उसे जगा दिया, नहीं तो वह सोती ही रहती। सुबह 6 बजे थी। रेशम जाग गई और साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। वहाँ की ताज़ी हवा, बगीचों के महकता
महका रही थी। ऐसा लग रहा था कि पत्तियां टहनियों से बात कर रही है और हवा कुछ कह रही है। और ऐसा देखते देखते रेशम उसी पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। उसको बैठे हुए कुछ सेकंड हुए थे, फिर से उसके बालों में वैसे ही होने लगा। उसने बिना सबक समय गवाते हुए अपने सिर पर हाथ ले जाकर वह हाथों को ढूंढने लगे और उनको पकड़ना चाहती थी, जो उसके बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद दे रहा था। पर उसको जो उसके सिर पर हाथ ले गई, वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई उसके बालों में से खेल रहा है। उसको बहुत अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो कोई भी था वह पेड़ के पीछे छुप गया। फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सिर पर ले गई, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी बालों में अंगुलियों का स्पर्श उसे महसूस हो रहा था और वह खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, जहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। अब वह बगीचे में बीच में दौड़ लगाने लगी और उसे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेज़ी से चलाते हुए एक गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बनी थी, जिसके कारण उसके रोंगटे खड़े हुए थे। और फिर दोबारा आज रेशम को नींद नहीं आई और रेशम में कुछ अजीब सा परिवर्तन होने लगा, क्योंकि वह विवाह के योग्य हो गई थी। वह बार बार अपना चेहरे शीशे में देखा करती रहती। वह उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी नजर आने लगे थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहने लगी थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि जो उसके बालों से खेलने वाला उसके गांव का है या फिर किसी दूसरे गांव का। वह हर बार उसी के बारे में सोचा करती। रेशम प्रतिदिन बगीचे में जाकर 1 घंटे आराम करके आती थी और रेशम अजीब सी दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन सूर्यास्त होने का था। गाय भैंस चराने वाले अपने गायों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए। अंधेरे छाने लगा था। ऐसे समय में रेशम अपनी साइकिल को उठाकर बगीचे की ओर चल दी। पता नहीं आज उसके दिमाग में क्या आया और उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़े कर खुद ही साइकिल के पास खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे इस बगीचे में बुलाया, और वह भी उसके आप को रोक नहीं सकी और ख़ुद को इस बगीचे में लेकर चली आई। कुछ देर से खड़ा रहने के बाद रेशम ने सोचा, अगर कोई इंसान नहीं हो तो होकर कोई भूत निकला तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस रहस्य के बारे में ज़रूर जानना है, क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है। कोई भी हो, अब मैं उससे मिलकर ही रहूँगी और उस इंसान को बनाता है, और मैं भी इस देव आत्मा को अपना हमसफ़र बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने नासमझ प्यार का क्या परिणाम होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और इस दुनिया का रहने वाला है और उसकी दुनिया कैसी है। रेशम से सोचने लगती है और साइकिल का हैंडल पकड़ रहती है। वह साइकिल को लेकर बगीचे से बाहर निकलने लगती है। वह बगीचे में अक्सर अंधेरा हो गया था और सन्नाटा सा हो गया। गांव की आवाज़ की गूंज रही थी। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में पूरी कहानी सुने। धन्यवाद।